तब तक हम आपको दिखाते हैं वो स्टॉक जो चार्ट पे बेहद मजबूत है, एक्शन में भी भरपूर है और वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही यानी कि इसी साल 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच में एफआईज ने जहां बढ़ाई है हिस्सेदारी, उसकी सारी डिटेल्स लेकर तैयार हैं अरमान डिटेल्स बताएं। सबसे पहले नाम भी तो बता दीजिए, कौन सी कंपनी पर रिसर्च लाए? सर आईटीसी। वाओ, बताएं। यस सर। सर Q4 की अगर स्पेसिफिकली बात करें, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आया है उसमें एफआईज ने उन्होंने लगभग 0.3 से 0.4% हिस्सेदारी बढ़ाई है। हिस्सेदारी जो पहले भी उनकी अच्छी थी, 43% के आसपास की थी, वो बढ़कर अब 43.4% के आसपास हो गई है। अब ये तो एक है ही सही, उसी के साथ साथ जो कितने एफआईएज है, नंबर ऑफ एफआईएज हैं, वो भी अच्छे खासे बढ़ते हुए दिखे हैं। 952 जो थे पहले, वो अब इस क्वार्टर में अगर आप देखें जो अपडेट आया वो 980 के आसपास होते हुए दिखे हैं। और ये सब सर सिर्फ इसी तिमाही के लिए नहीं, अगर आप 2 तिमाही से देखेंगे तो 2 तिमाही का भी डेटा मैंने निकाला तो वहां पर भी आपको ये ट्रेंड आता हुआ दिखेगा। जो अभी आपको एफआईएस की हिस्सेदारी 43.35% दिख रही है, वो 31 दिसंबर 2022 को 43% थी और अगर 30 सितंबर की बात करें तो वो लगभग 42.7% के आसपास थी। तो लगातार तिमाही दर तिमाही 2 तिमाही से बढ़ते जा रहे हैं और जो नंबर ऑफ एफआईआईज है उसमें भी आपको दिखेगा टेबल में जस्ट लगातार जो बढ़त होती हुई जा रही है। जो पहले 942 थे वो बढ़कर 952 हो गए और 952 के बढ़ने के बाद अब 979 हो गए। और सर एक और चीज इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो हिस्सेदारी बढ़ी है, मैंने इसका क्वार्टरली एवरेज निकाला शेयर प्राइस का। Q4 में एवरेज भाव था 365 का, Q3 में एवरेज भाव था 341 का। तो ये जो जिस भाव में हिस्सेदारी खरीदी है वो 200 या 200 के आसपास नहीं है, ये बढ़े हुए भाव पे 365 340 उसके आसपास जो है अब वो हिस्सेदारी अभी भी बढ़ा रहे हैं सर। ओहो, अच्छा, मतलब 341 और 365 इस तिमाही में जो भी शेयर खरीदे 365 और अभी लगभग 400 के आसपास है। यस सर। और तीसरी तिमाही में तो जो खरीदे पहले डिविडेंड भी आया था मेरे ख्याल से, जहां तक है ना। यस। अच्छा खासा डिविडेंड है, तो ये है फायदा। ये है फायदा। एक्चुअली इंटरेस्टिंग मूव इसने दिखा दिया। एक तो डिविडेंड दे रहा है, एफआईएस का भरोसा बढ़ रहा है, आपने जो बात करी थी रेंज से बाहर निकलने की वो है। सबसे बड़ी बात है बिजनेस बढ़ा है, बैलेंस शीट खैर आईटीसी की तो बैलेंस शीट हमेशा से मजबूत रही है, खराब तो कंपनी में तो कुछ खराब, हमेशा कैश रिच जबरदस्त कैश फ्लो है सारे, और तभी स्टॉक की री रेटिंग होती है। और आप निफ्टी का स्टॉक अगर 2 साल में डबल हो जाए तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए, मतलब निफ्टी का स्टॉक। और एक और चीज है इस स्टॉक के बारे में इंटरेस्टिंग बताना चाहूँ, कई सारे स्टॉक होते हैं जो इंडेक्स में आते हैं, कोई सेंसेक्स में आता है, कोई निफ्टी में आता है, लेकिन कई बार समय के साथ निकल भी जाते हैं। कुछ ही स्टॉक ऐसे हैं दीप जो जब घुसे उसके बाद कभी वापस निकले ही नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात है। यस। एलएनटी हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ, टीसीएस हुआ, इन्फोसिस हुआ, आईटीसी हुआ, ये कुछ एक स्टॉक हैं ऐसे जो कभी बाहर नहीं निकले। फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स जैसे शेयर भी बाहर निकल जाते हैं, सिप्ला डॉक्टर बाहर निकल जाते हैं कई बार, किसी जमाने में भेलवेल इंडेक्स का हिस्सा होते थे, लेकिन ये कुछ एक स्टॉक ऐसे हैं जो कभी बाहर निकले ही नहीं एक बार इंडेक्स में।